नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आरजेडी के 3 कद्दावर मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। तीनों मंत्री लालू और तेजस्वी के बेहद करीबी। आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया गया। पहले भूमि सुधार और राजस्व मंत्री थे। शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया। गन्ना उद्योग विभाग पहले आलोक मेहता के पास था। ललित यादव भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री बने। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भी पहले की तरह इनके पास है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग आलोक मेहता के पास था, जो अब ललित यादव के पास है। राज्य की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की लगातार चर्चा है, खबर भी है। नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। वो भी इस कदर इन खबरों से परेशान है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव सीएम आवास पर पहुंच जाते हैं। जब ये खबर सामने आती है तो हलचलें तेज हो जाती है और 45 मिनट की मीटिंग होती है और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। इन दिनों नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को बिगाड़ने का काम जो है वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कर रहे थे। तब तत्कालीन बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी। इससे पहले भी वो धर्म ग्रंथ को समाज को बांटने वाला बता चुके हैं और यहाँ तक कि जन्माष्टमी के मौके पर मोहम्मद पैगंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम तक कह दिया। अब चंद्रशेखर के इस बयान से कहीं ना कहीं नीतीश खफा थे। दूसरा कारण ये था कि के पाठक ऐसे में बिहार में चर्चा में रहे, तो दूसरा कारण रहे के पाठक, क्योंकि खबर ये भी आई कि के पाठक और चंद्रशेखर की जम नहीं रही और ऐसे में शिक्षा विभाग का जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता नजर आया। आपको बता दें कि बीते हफ्ते भी के पाठक की छुट्टी को लेकर बड़ा बयान दिया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पत्रकारों के सवाल पर कहा था, उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि हम के पाठक के मन में थोड़े ही बैठे हैं, उनका काम करने का मन नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हम क्या करें। इस दौरान उन्होंने एक जगह आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग भी किया। अब जानकार ये बताते हैं कि चंद्रशेखर की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ जम नहीं पा रही थी और इसके चलते अफसर लंबी छुट्टी पर चले जाते थे। बीते साल दोनों के बीच चल रहे विवाद के कारण शिक्षा मंत्री अपने विभाग भी नहीं जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी में से एक है। उन्होंने जून 2023 में बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस की जिम्मेदारी संभाली और तब से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ उनकी अनबन की खबर मौजूद नजर आ रही है और राजनीतिक हलचलें भी इसको लेकर बनती रही। दरअसल नीतीश के नाराज होने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। नीतीश चाहते थे कि जल्द से जल्द ये बंटवारा हो जाए। नीतीश ने संयोजक बनने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। जेडीयू के नेता चाहते हैं कि नीतीश को इंडिया गठबंधन का पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। इधर सियासी गलियारों में चर्चा है कि लालू चाहते हैं कि नीतीश अब सीएम की कुर्सी छोड़ दें और तेजस्वी को सीएम बनाएं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके लिए नीतीश पर दबाव भी बनाया जा रहा था, जबकि नीतीश पहले भी बोल चुके थे कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेगा और तेजस्वी ही चेहरा होंगे। बहरहाल 24 का क्या होगा ये मामला अब तक सेट नहीं है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी शेष है और नीतीश ने आरजेडी के 3 मंत्रियों का विभाग बदलकर साफ कर दिया कि भले ही उनकी पार्टी संख्यात्मक तौर पर आरजेडी के मुकाबले कमजोर हो, लेकिन चलेगी नीतीश की ही। नीतीश और लालू में लोकसभा सीटों को लेकर खूब कशमकश की स्थिति भी देखने को मिली। चर्चा ये भी रही कि नीतीश कहीं एनडीए का फिर से दामन तो नहीं थाम लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी के पास क्या विकल्प रहेगा। इसलिए नीतीश लालू की कमजोरी भी है। नीतीश बखूबी इस बात को जानते हैं। शायद यही वजह रही कि ये 45 मिनट की जो मीटिंग हुई इसमें सारा मामला तो सेट हो गया। लेकिन अब सवाल तो यही है ना कि 3 मंत्रियों का तबादला तो कर दिया, लेकिन क्या आरजेडी कोटे से ये 3 मंत्रियों के तबादले के बाद गठबंधन ठीक से चलेगा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक होगा। बहरहाल ये वक्त पे छोड़ देते हैं। बिहार की राजनीति में कब क्या हो ये भविष्य के गर्त में है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।